कर्म ही तप है। आपका कर्म ही आपकी तपस्या हो सकती है। किसने कहा है कि तपस्या के लिए वैराग्य की जरूरत है। इस सांसारिक जीवन में रहकर भी आप अपने कर्म को निष्ठा से करते हुए तपस्या और अल्टीमेट मोक्ष पा सकते हो। आप सच्चे मन से अपने कर्म को करते हुए, कर्म का निर्वहन करते हुए परम तप का फल पा सकते हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं विमुक्त होने की जरूरत नहीं है। इस सांसारिक जीवन में पूरी तरीके से तन्मय रहते हुए, लीन रहते हुए भी आप अपने आप को तपस्वी कह सकते हो। एक बार एक राज्य के राजा, जिसने कई दशकों तक उस राज्य पर राज किया, अपने अल्प आयु पुत्र को सत्ता सौंप कर वन में तपस्या के लिए चले गए, मोक्ष पाने के लिए चले गए। वहाँ वह घोर तपस्या में लीन हो गए। वर्षों तक साधना करने पर भी उन्हें आत्मिक शांति प्राप्त नहीं हुई। उन्हें समाचार मिलते रहते थे कि उनके चले जाने के कारण प्रजा बहुत परेशान है, सेवक गण प्रजा का उत्पीड़न करते हैं। एक दिन वह राजा भोजन की तलाश में निकले। एक खलियान, एक खेत के पास से जब वह गुजर रहे थे तो एक किसान की दृष्टि उन पर पड़ी। किसान राजन को पहचान न सका। राजन ने किसान से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा क्या? तो किसान ने कहा, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अपना काम पूरा करना है। काम पूरा करने के बाद मेरी झोपड़ी में कुछ खाना रखा है, तब मैं वह आपको दूंगा। राजन वहीं बैठकर उसका इंतजार करते रहे। वह किसान जब अपना काम पूर्ण करके वापस आया तो उसने झोपड़ी से उस राजन को खाना दिया। दोनों खाना खाकर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। राजन ने किसान से पूछा, आपको भूख नहीं लग रही थी? भोजन का समय भी निकल चुका था, फिर भी आप अपना काम करते रहे। किसान ने कहा, यही मेरा जीवन है, यही मेरा कर्म है, मैं अपना कर्म कैसे छोड़ सकता हूँ? कर्म मेरे लिए सर्वोपरि है। जिस काम का बीड़ा मैंने अपने हाथ में उठाया है, पहले मैं उसे पूरा करूंगा, उसके बाद भूख का नंबर आता है। एक छोटे किसान से यह बात सुनकर राजा के मन का विवेक जाग उठा। उनको आत्मिक ज्ञान हो गया कि अपना कर्म संपूर्ण निष्ठा से निर्वह करना ही सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। वही तपस्या का मार्ग है। किसने कहा है तपस्या के लिए आपको सांसारिक जीवन से मोह भंग हो जाए, सांसारिक जीवन को छोड़कर आप जंगलों में चले जाएं। अपने व्यवहारिक जीवन को जीते हुए भी आप अपने कर्म और निष्ठा से उस अल्टीमेट तपस्या को पा सकते हैं। राजा तुरंत अपने राज्य वापस पहुंच गए। उन्होंने राज्य को वापस लिया और फिर से उस राज्य में खुशहाली छा गई। अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना ही सबसे बड़ा तप है।